हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12 के जातक कथा के दूसरे पार्ट यानी कि नृत्य जातकम के बारे में। तो जितने क्लास 12 के विद्यार्थी देख रहे हैं, पार्ट 1 काफी शानदार रहा और जो बच्चे नहीं देखे एक बार पार्ट 1 अवश्य देखिएगा बच्चे, ताकि जातक कथा जो कि आपके पूरे 7 नंबर अगर श्लोक अगर ऐड कर ले तो पूरे 14 नंबर हो जाते हैं और काफी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और पार्ट 1 के बाद हम आए हैं पार्ट 2 के लिए जातक कथा में नृत्य जातकम के। तो चलिए बच्चे, सभी जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए इस सेशन को। और जितने नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बच्चा। स्टार्ट किया जाए आज की ये शानदार और सुपर क्लास अपने प्यारे होनहार विद्यार्थियों के साथ। तो नृत्य जातकों की जब बात करते हैं तो अगर इसका संदर्भ आपका बनता है, ठीक है, अगर नृत्य जातकम का संदर्भ बनता है तो पहले इसका संदर्भ किस तरीके से हम लिखेंगे। अगर आ जाता है इससे तो हमारा आता है कि संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद लिखिए। तो संदर्भ हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम संदर्भ क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर संदर्भ पे रहता है, 5 नंबर हिंदी अनुवाद पे रहता है, ठीक है। तो संदर्भ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश यहाँ पे आप संस्कृत गद्यांश भी यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो अगर गद्यांश लिखते हो तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है बच्चा, ये आपकी अपनी भाषा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के किससे बच्चे, संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा के, देखिएगा इसमें 2 पार्ट है तो आप लिखोगे जातक कथा के। अब भूलवश अगर जातक कथा नहीं याद आ रहा है लेकिन ये याद आ रहा है कि नृत्य जातकम से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जातक कथा के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। नृत्य जातकम, नृत्य जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है, नामक शीर्षक से लिया गया है, नामक शीर्षक से बाबू कह रहा है कि लिया गया है। ओके, ये संदर्भ हमारा बनेगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद जो इसका गद्यांश होगा, अब एक लाइन छोड़ के हमें लिखना रहता है हेडिंग की हिंदी अनुवाद। ओके बच्चा, तो हिंदी अनुवाद के लिए हम क्या करेंगे, नृत्य जातकम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखोगे उठाकर पिछले 5 सालों का, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखेगा कि इससे अधिकतर सेट में इस नृत्य जातकम चाहे उलूक जातकम में जातक कथा आया है, कभी श्लोक में आपका, ठीक है, उल्लू का। अब यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम व्याख्यान पे, इसकी व्याख्या करने हम चलते हैं मेरे प्यारे होनहार अच्छे बच्चों। देखिएगा क्या है कि अब यहां हिंदी अनुवाद समझिएगा, एक एक शब्द पर आपका ध्यान होना चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हो, हम आपसे बस यही आशा रखते हैं कि आप हर एक लाइन को पढ़ के आप नोट करोगे। नोट करके अगर आप लिखते हो बच्चे, अगर इतनी पढ़ाई अगर आपको नोट करके अगर होनी जाए बच्चे ना, हम मानते हैं कि हमारे बच्चे
एग्जाम में इनका एक नंबर भी कहीं से कटने वाला नहीं है। तो कह रहा है बच्चे, और ठीक है, क्या आप सब बच्चों ने, सभी लोगों ने शेयर कर दिया है कि नहीं? अभी नहीं किया तो सबको शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्प, अतीते माने प्राचीन समय, ठीक है, बीते समय की बात हो रही है। बीते समय में प्रथम कल्पे, प्रथम युग में, ये शुरुआत जो उलुक जातकम में भी ये दोनों शब्द थे। उलुक जातकम की भी शुरुआत इन्हीं दो शब्दों से हुई है। ठीक है, आप देखोगे पार्ट 1, अगर जो नहीं बच्चे पार्ट 1 देखें इसका उलुक जातकम जातक कथा का, एक बार बच्चे उलुक जातकम अवश्य पढ़ लेंगे, उसमें आपको श्लोक भी देखने को मिलेगा। ओके, तो प्राचीन समय, बीते समय के प्रथम युग में चतुष्पदा चौपाइयों ने सिंह, शेर को राजानम अपूर्वन, अपना राजा बना लिया। बीते समय में के प्रथम युग में चौपाइयों ने शेर को अपना राजा बनाया। मत्स्य, मछलियों ने आनंद मत्स्य, आनंद मछली को अपना राजा बनाया, और मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बनाया। शकुनय सुवर्ण हंस, और पक्षियों ने क्या किया? उलुक जातकम की अंतिम समाप्ति इसी पे हुई है। ठीक है ना, कि कौवा, ठीक है ना, क्या किया? कौवे कुल्लू पीछा कर लिया, और उसके बाद पक्षियों ने क्या किया? हंसराज को राजा बना दिया। तो पक्षियों ने सुवर्ण हंस को क्या किया? अपना राजा बनाया। अब तस उसने पुनः सुवर्ण हंस राजस्य, उस सुवर्ण राजहंस के, जो अब कह रहा है कि अगर अब फिर उस कहानी के हम आगे बढ़ते हैं, फिर तस माने उसके सुवर्ण राजहंस के, दुहिता माने होता है पुत्री, हंस पोतिका, जो हंस पोतिका थी, उस हंस राज की पुत्री जिसका नाम हंस पोतिका था, अतीव माने अति रूपवती आसीत, वो बहुत ही सुंदर थी। हंस राजा की जो पुत्री, हंस राजा की पुत्री हंस पोतिका अति सुंदर थी। स हमारे वह, तसे माने उसको, हमारे कौन? हंसराज, तसे उसको वरम अदात, यह वर दिया कि उसने उसको यह वर दिया, कि अपनी पुत्री को यह वर दिया कि सामान्य वह आत्मा अनिश्चित रुचितम स्वामिनम मृणुयात इति, वह अपने रुचि के अनुसार, अर्थात अपने मन के अनुसार अपने स्वामी का वर्ण करे। ठीक है, तो सह तस्यै वरम, उसने अपनी पुत्री हंस पोतिका को यह वर दिया कि सा माने वह आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम मृणुयात इति, वह अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने अनुरूप, ठीक है, वो अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का वर्ण करे। ये हंसराज ने कहा। अब फिर हंसराज तस्यै वरम, उसको वर दत्वा माने देकर, दत्वा माने देकर, तब उस हंसराज ने उस पुत्री को वर देकर हिमवती, हिमालय प्रदेश में शकुनी संगे पक्षियों की सभा में पक्षियों की सभा में उतरा। ठीक है, हिमालय प्रदेश में गया और पक्षियों की सभा में उतरा। ठीक है, अब नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि, उस सभा में विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि, शकुनी गण माने पक्षी, पक्षियों का समूह, तो उस सभा में हंस मोर आदि पक्षियों का समूह समागत्य, इकट्ठा होकर, एकस्मिन अहति पाषाण तले, एक चट्टान पर संयुक्तन, एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर एक चट्टान के तल पर क्या हुए? इकट्ठा हुए। हंसराज ने, अब हंसराज तो वर दे दिया अपनी पुत्री को, अपने इच्छा अनुसार, अपने इच्छा के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप ने अपना वर्ण करो, और यह वर देकर हिमालय प्रदेश में आया जहां पक्षियों की सभा बैठी थी। उस पक्षियों की सभा में विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण, ठीक है, आकर एक चट्टान पर के तल पर इकट्ठा हुए।
हंसराज ने आत्मनो चित रुचितम स्वामिनम। अब हंसराज ने बोला कि अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का आगत्य माने आकर ब्रूया वर्ण कर लो। ठीक है, इति दुहितम आदेश, ऐसा अपनी दुहिता को आदेश दिया। कौन? हंसराज। अब मिला के आप पूरा कहोगे कि हंसराज ने अपनी पुत्री हंसपोतिका को यह आदेश दिया कि आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य प्रीणयात्, अपने चित्त के अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का आगत्य आकर ब्रूयात् वर्ण कर लो, ऐसा आदेश दिया। सा सकुनि संगे अवलोकयन्ति, उस पक्षी सभा की ओर देखते हुए, उस पक्षी सभा की ओर देखते हुए, कौन पक्षी सभा को देखा? ठीक है, गौर हंसपोतिका। ठीक है बच्चा, यहां तक तो क्लियर बच्चे? अगर यहां तक क्लियर हो तो बिल्कुल स्माइल छोड़ दीजिए। यस सर, हमको यहां तक अर्थ क्लियर हो गया। और हम लिख रहे हैं, जो जो बच्चे लिख रहे हैं बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिस्कस करिए। यस सर, हम लिख रहे हैं और हमें आ भी रहा है। काफी अच्छा ये सेशन चल रहा है, बिल्कुल अच्छा लगेगा बच्चे, पढ़ोगे तो जरूर होगा। तो सा सकुनी, सा माने वह हंसपोतिका, सकुनी संगे अवलोकयन्ति, उस पक्षी सभा को देखकर कि मणिवर्ण ग्रीवम, मणि रंग के गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण मयूर, विभिन्न प्रकार रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर दृष्टवा, मयूर को देखकर, ठीक है, वह पक्षियों की सभा में देखते हुए नीले रंग के गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर को देखकर, अयम में, यही मेरे स्वामी को होतु, यही मेरे स्वामी बने, यही मेरे स्वामी हो, नीले रंग की गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंख वाले मयूर को देखकर हंसपोतिका ने बोला कि अयम में स्वामी को भवतु, यही मेरे स्वामी हूं, यही मेरे स्वामी हूं। इतिहास ऐसा कहा मयूर, तभी मोर ने, जिस मोर को कहा उसी मोर ने कहा अद्यापि माने आज भी, तावन में बलम न पश्यति, आज भी तुम अभी मेरे बल को नहीं देखती हो, तुम मेरी सुंदरता को देखकर मेरा वर्ण कर रही हो, अभी तो तुमने मेरे बल को देखा ही नहीं। कहा जाता है जब घमंड आ जाता है तो किए कराए में पानी तो फिरना ही है। अब ये मयूर बोला, मोर बोला कि अद्यापि तावन में बलम न पश्यति, तुमने अभी मेरे बल को नहीं देखा, तुम मेरे बल को अभी नहीं देखती हो। इति अतिगढ़, ऐसा गर्व से कहते हुए, लज्जावच त्यागता, लज्जा को त्याग कर, तानवहंत, उस सभी लोगों के बीच, सकुन संज्ञा पक्षियों के बीच, पक्षो प्रसार्य, अपने पंखों को फैलाकर, नृत्य तुम आरब्धवान, को नाचना शुरू कर दिया। और ऐसा कहकर पूरे गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर उसी समय शकुनी संघर्ष के मध्य उस पक्षियों की सभा के बीच पक्षो प्रसार्य, अपने पंखों को फैलाकर नर्तुम आरब्धवान, व नाचना शुरू कर दिया। नृत्यन चा प्रतिछन्नोऽभूत्, नृत्य करते करते वो पूरी तरह पंख फैला दिया, नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित, इससे स्वर्ण राजहंस जो कि पक्षियों का राजा था बहुत लज्जित हुआ, उसे बहुत शर्म आई। ठीक है, मयूर को ऐसा करते हुए देखकर स्वर्ण राजहंस लज्जित, राजा स्वर्ण हंस जो है लजा गया। कहा कि अस्यम नैव ही अस्ति, ना ही तो इसको कोई संकोच है, नवहरणाम समर्थाने लज्जा, और ना ही तो इसे लाज भी है, ना तो इसे कोई संकोच है और ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार की लज्जा है। न अस्मयी गत्रप, मैं इस गत्रप
तपा इस निर्लज्ज को, और मैं इस निर्लज्ज को स्वदुहितरम दास्यामि, मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, और ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा जिसको भरी सभा में कहां क्या कहना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए यही पता नहीं हो। कहा जाता है कि बड़ बोलापन हमेशा आपके लिए घातक होता है। और हमें कुछ बच्चे यहाँ बहुत समझदार भी है, लेकिन कुछ इक्के दुक्के ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं समझ आता कब कहां क्या बोलना चाहिए, और वो बकवास करते रहेंगे। तो हमें उन चीजों को इग्नोर करके चलना और अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहना बच्चे, क्योंकि बोर्ड हमारे करीब है। और वास्तव में अगर आप लिख के ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक एक लाइन जिस तरीके से हम आपको एक एक लाइन आराम से बताते जा रहे हैं, आप याद कर तो कर ही लोगे, लेकिन कब जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तब बाबू। तो न समय भाई निर्लज्ज को स्वतुहितम दास्यामि, मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्यकथयत्, ऐसा कहा। हंसराजा तदेव परिस्वंदे, तब हंसराज ने तदेव माने उसी, परिस्वंदे उसी सभा के बीच, तब हंसराज ने उसी सभा के बीच आत्मना भागिने आए, अपने ही भांजे हंसपोत काय, हंसपोत को, तब हंसराज ने उसी सभा के बीच बैठे अपने भांजे हंसपोत को दुहितम दत्ता, अपनी पुत्री दे दी, यानी अपनी पुत्री का वर्ण उस हंसपोत के साथ कर दिया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। समझिएगा मेरे लल्ला लोगन, ठीक है। तो हंसराजस्य तदेव, हंसराज ने तदेव माने उसी, परिसंबंधे उसी सभा के बीच, आगमन माने अपने, भागिने आए अपने भी भांजे, हंसपोत गाय हंसपोत को दुहितरम अर्थात अपनी पुत्री दे दी, यानी अपनी पुत्री का वर्ण हंसपोतिका का वर्ण हंसपोत के साथ कर दिया। मयूर मोर हंसपोतिकाय अप्राप्य लज्जिता, मोर हंसपोतिका को न पाकर बहुत लज्जित हुआ। तस्माद अस्थानात् वारित्य, वो उस स्थान से उड़कर भाग गया। मोर कहा भैया बहुत शर्म वाली बात है, इसीलिए अपनी जुबान हमेशा नियंत्रण में रहनी चाहिए, आपके कर्म नियंत्रण में होने चाहिए। बाकी तो दुनिया के बड़बोलेपन को आप सह कर बस शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बड़बोलापन दिखाओगे फिर गए काम से। अब हंसराजो अपि, हंसराज भी हिष्टवान खुशी मन से स्वगृहम अगच्छत्, अपने घर को गया। हंसराज भी खुशी मन से अपने घर को गया। और अभी मेरे प्यारे बच्चे इतना अच्छा और जानने के बाद खुशी मन से बैठ के खूब लिख जाएंगे हिंदी अनुवाद। और जितने बच्चे देख रहे हैं उम्मीद कर अगर ऐसी आप क्लास चाहते हो हर दिन, तो बिल्कुल बच्चे रात 10 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है, और आज चूंकि प्रीमियर है आप, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी क्लास आपके पास जा रही। और जितने नए बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने अमृत वर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन बोर्ड परीक्षा जैसे आएगी, आपकी बोर्ड परीक्षा की एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, अमृत वर्षा आपको उतना ही पढ़ाएगा जो बोर्ड के लिए आपके कम समय में अच्छी सी मेहनत करके अच्छे नंबर दिला सके। तो मैं पीयूष आर्या जाते जाते कहूंगा, जितने लोग लाइक नहीं किए लाइक कर ले, और चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है बच्चे। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आज की क्लास ये कैसी रही। जिसने भी, ठीक है, जातक कथा का पहला उलूक जात कब नहीं पढ़ पाए वो क्लास आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। गुड नाइट एंड गुड लक मेरे प्यारे बच्चों। पूरे को नोट कर जाओगे बच्चा, पूरा नोट कर जाओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों।